आगे लिखेंगे हेडिंग, मैं हेडिंग लिखेंगे नहीं, हेडिंग बतला रहा हूँ क्या लिखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ आर्टिकल दे दिए जाते हैं और हमें बोलता है कि इतने इतने का ग्रुप बना दो। कभी कभी ऐसा नहीं बोलता है, कभी कभी बोलता है कि 10 चॉकलेट हैं, पानी नहीं आना चाहिए मुंह में, 10 चॉकलेट हैं और 2 बच्चे हैं, नहीं एरिन और अमीश ऐसे करके, और बोलेगा कि इन दोनों के बीच में चॉकलेट बांट दो, सच दैट कि जो छोटा है उसको 1 चॉकलेट ज़्यादा मिले, या कुछ भी रैंडमली, नहीं 2 चॉकलेट ज़्यादा मिले, 1 चॉकलेट ज़्यादा वाला तो बनेगा ही नहीं, सॉरी 1 चॉकलेट ज़्यादा वाला बन सकता है क्या? नहीं, फिर 4.5 5.5 ऐसा करके देना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा 1 चॉकलेट को। तो मतलब समझ आ रहा है कि कहीं कहीं बोलेगा कि इक्वली डिवाइड कर लो 2 बच्चों में, नहीं चॉकलेट्स को, ठीक है। तो इसमें फिर आप सोच सकते हो कि दो चीज़ें हो गई। एक तो क्या हुई, ग्रुप बनाओ। एक तरीका ये भी हो सकता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करें कि 2 ग्रुप बना दें और फिर उन ग्रुप्स को क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि हम लोगों ने जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स है, दिस इज़ वेरी एसेंशियल। ये कभी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी आएगा आपको पीएनसी में, कभी ग्रुप बनाने के लिए भी आएगा, ठीक है ना। तो उन सारे केसेज में आपको ग्रुप फॉर्मेशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग अभी 2 के ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि देयर आर टोटल m, या अभी तो ऐसे ही रख लेते हैं 5 टॉयज आर देयर, 5 तो क्या है डिस्टिंक्ट टॉयज, T1 T2 T3 T4 T5, और 2 बच्चे हैं मान लो राम और श्याम, नहीं तो लगे 5 टॉयज हैं और 2 बच्चे हैं राम और श्याम, ठीक है ना। और इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करना है इसमें डिवाइड करना है सच दैट कि 1 गेट्स 3 टॉयज और 1 को क्या मिले 2। नहीं, हम लोग करेंगे 2 बच्चों में इसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है कि 1 को तो कितना मिले 3 और 1 को क्या मिले 2। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं, एक तो तरीका ये हो सकता है, आप और भी तरीके सोच सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है कि हम पहले 3 का ग्रुप बना दें और 2 का ग्रुप बना दें और फिर उन ग्रुप्स को क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे अगर हम सबसे पहले ग्रुप बनाने पे आए तो ग्रुप कैसे बना सकते हैं, नहीं 3 और 2 का ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ये 5 चॉइस है, उसमें से कोई भी 3 क्या कर लिया, सही। तो 5C3 से हम लोग बोलेंगे कि एक ग्रुप बन गया, नहीं, और फिर जो 2 रिजेक्ट हुआ उससे दूसरा ग्रुप बन गया। यानी जो दूसरा ग्रुप है उसको बनाने के लिए एफर्ट नहीं डालना है, वो बाई रिजेक्शन ही बन रहा है। समझ में आया क्या? तो हम लोग 5C3 कर लिया, 5C3 कर लिया तो हमारे पास एक ग्रुप आ गया, कितने का, 3 का। या फिर कोई बोले नहीं सर मैं तो 5C2 कर लूंगा, कर ले भाई। कोई बोले कि नहीं मैं 5C2 कर लेता हूँ, 5C2 से एक ग्रुप बन गया 2 का और बाई रिजेक्शन 3 का ग्रुप बन गया, ये भी सही है। समझ में आएंगे, इनको जोड़ना मल्टीप्लाई वो सब नहीं करना, ये सब अलग अलग है। समझ में आएंगे। तो हम लोग 5C3 या फिर 5C2 इस तरीके से क्या बन जाएगा, ग्रुप। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, जिसको आप रीड कर सकते हो टोटल का फैक्टोरियल, टोटल मतलब टोटल ट्वाइस, ठीक है। और फिर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको क्या रीड कर सकते हो, जो कंटेंट है हर एक में। कंटेंट मतलब कि एक 3 का ग्रुप और एक क्या 2 का ग्रुप, ठीक है ना। ऐसे बोलने का पर्पस है कि फाइनली हमको ऐसे ही फैक्टोरियल फॉर्म में ही ध्यान रखना है, ठीक है ना, CV वाले फॉर्म में नहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि ये ग्रुप्स हैं। नहीं, जैसे इसमें से एक ग्रुप जरूर होगा क्या कि एक T1 T2 T3 का ग्रुप और एक क्या हो जाएगा T4 T5 का ग्रुप। फर्दर अगर आप मान लो कि आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों बच्चों में, तो हर एक ग्रुप के कोरोस्पॉन्डिंग, 2 के ग्रुप के कोरोस्पॉन्डिंग देयर विल बी 2 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलोगे कैसे 2 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे हमने मान लो कि T1 T2 T3 वाला ग्रुप जो है वो राम को दे दिया और T4 T5 वाला ग्रुप किसको दे दिया, श्याम को। या फिर हम T1 प्लस T2 T3 वाला जो ग्रुप है और श्याम को देते हैं और T4 T5 वाला ग्रुप किसको देते हैं, राम को। तो क्या उनके लिए 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे? तो यानी कि हम लोग बोले कि फर्दर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 या 2 फैक्टोरियल जो भी है, समझ में आएंगे क्यों, क्योंकि हम लोग 2 लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट। तो ये तो ग्रुप बनाने का तरीका हो जाएगा और उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग 2 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बट अगर ऐसा कोई बोल देता है सवाल में कि इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू राम एंड श्याम सच दैट
द यंगर वन गेट्स वन मोर टॉय देन, या वन टॉय ग्रेटर देन द जो भी है ओल्डर। तो फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फिर एक ही तरीके से हो पाएगा, क्योंकि जो छोटा वाला है उसको हमेशा कितना मिलना है 3, और बड़े वाले को हमेशा क्या मिलेगा 2। तो अब आप 3 2 का जो ग्रुप है उसको एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि छोटा वाला जो है वो 3 लेगा ही लेगा। समझ में आएगा? नहीं तो समझ में? हाँ, तो यानी कि हम लोग उस केस में यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि बहुत हद तक ये लैंग्वेज पे भी डिपेंड करेगा कि ग्रुप फॉर्मेशन के आगे हमें मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ने से ही समझ में आएंगी, ठीक है, मतलब सवाल पढ़ने से। अभी जैसे कि ये तो समझ में आ गया, ठीक है। मान लो कि 4 टॉयज हैं, T1 T2 T3 T4, और 2 बच्चे हैं। या अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ग्रुपिंग पे जा रहे हैं। मान लो 4 टॉयज हैं और इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है इक्वली। व्हाट इज द नंबर ऑफ ईच? ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 4 टॉयज हैं और हम लोग को क्या करना है 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हम लोग बोल रहे हैं 4 में से 2 उठा लिया, एक ग्रुप बन गया 2 का, और दूसरा ग्रुप क्या बन गया बाय रिजेक्शन। तो दिस विल बी रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि 4C2 इज रॉन्ग, वाई रॉन्ग, ठीक है ना। हम लोग समझ में आ भी गया होगा कुछ बच्चों के, ठीक है ना। कुछ बच्चे रो रहे हैं इसलिए उसको पता नहीं चल रहा है, बट हम लोग 4C2 बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि मान लो कि तुमने T1 T2 सेलेक्ट कर लिया और T3 T4 रिजेक्ट हो गया। 4C2 में तो T3 T4 भी सिलेक्ट हुआ होगा। जब 4 में आप 2 सेलेक्ट कर रहे हो तो सारे तरीके आए होंगे ना 2 सेलेक्ट होने के। T1 T2 भी आया होगा, T3 T4 रिजेक्ट होकर दूसरा ग्रुप बना होगा। 4C2 में आपने T3 T4 भी सिलेक्ट किया होगा, T1 T2 रिजेक्ट हुआ होगा, तो क्या 2 अलग अलग ग्रुप बन गया? हालांकि उस केस में जो ग्रुप्स हैं नहीं है, एक T1 T2 का है और एक किसका है T3 T4 का, तो वो तो क्या हो गया रिपीट। नहीं समझ में आया? जैसे अगर कोई बोले कि लिख के दिखा दो तो लिख के भी दिखा सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि 4C2 मतलब 6 के बराबर ही होगा, तो इसके हिसाब से तो 6 आंसर है। तो एक तो हो सकता है कि T1 T2 सेलेक्ट हो गया, T3 T4 रिजेक्ट हो गया, T1 T3 सेलेक्ट हो गया, T2 T4 रिजेक्ट हो गया, नहीं T1 T4 सेलेक्ट हो गया, T2 T3 रिजेक्ट हो गया, T3 T4 सेलेक्ट हो गया, T1 T2 रिजेक्ट हो गया, T2 T4 सेलेक्ट हो गया, T1 T3 रिजेक्ट हो गया, T2 T3 सेलेक्ट हो गया और T1 T4 रिजेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से यही 6 तरीके के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। जो 4C2 में जो 6 तरीका आया है वो मेरे ख्याल से क्लियर है कि यही 6 तरीका है जिसमें उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। लेकिन माय पॉइंट इज कि ये जो दोनों हैं ये सेम ग्रुप हैं, ये दोनों सेम ग्रुप हैं, और ये दोनों भी कैसे ग्रुप हैं सेम। यानी कि एक्चुअली ये ग्रुप्स जो थे जो सिलेक्ट हो रहे थे और जो रिजेक्ट हो रहे थे ये आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे बार बार या रोटेट हो रहे होंगे, उसकी वजह से क्या आ रहा है यहाँ पे रिपीटेशन। तो इसलिए मैंने बोला क्या कि हमको फाइनली इसी फॉर्म में याद रखना है जो फैक्टोरियल वाला फॉर्म है, क्योंकि इसके हिसाब से आप बड़ी आसानी से चीज़ों को जज कर पाओगे, ठीक है। सी वाले फॉर्म में हो सकता है आपको जल्दी क्लिक ना करे, लेकिन 2 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा के ग्रुप भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द आंसर विल बी व्हाट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो ठीक है कंटेंट का, लेकिन आप देख रहे हो ना कि अगर यहाँ पे इक्वल ग्रुप है तो इसका क्या हो रहा होगा रिपीटेशन। तो ये फैक्टोरियल से आपको कंटेंट से दिख रहा होगा किसका रिपीटेशन होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम लोग रिपीटेशन है हटाने के लिए किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल। 2 भी लिख सकते हो, बट 2 फैक्टोरियल की जितनी तरीके से अरेंज हो रहा होगा वही वाली बात है। तो 2 फैक्टोरियल 2 और सेम थिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 3 में देखोगे तो फैक्टोरियल का इशू और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, लिख लिया तो टू डिवाइड m प्लस n ब्रैकेट में, टू डिवाइड m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स into 2 groups m plus n distinct things into 2 groups containing m and n objects, containing m and n objects,
ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि m प्लस n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक है ना, और हम लोग बोल रहे हैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक में m और एक में क्या होना चाहिए n। जैसे यहाँ पे अभी क्या था 3 + 2, ठीक है। तो हम लोग पहला केस ले रहे हैं कि m इज नॉट इक्वल टू n, नहीं, हम लोग पहला केस क्या ले रहे हैं कि m इज नॉट इक्वल टू n। ये समझ में आ रहा है ना कि ये रिपीटेशन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का ग्रुप और 2 का ग्रुप जो है नहीं, वो कभी सेम वैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कि इसमें हम लोग अगर सी के फॉर्मेट में बोलेंगे तो m प्लस n में से m ले लिया, या फिर m प्लस n में से कितना ले लिया n, तो एक ग्रुप m का बन जाएगा या फिर एक ग्रुप n का बन जाएगा, दूसरा ग्रुप किससे बन जाएगा, बाय रिजेक्शन, जिसको हम लोग ऐसे कर ओपन करके फैक्टोरियल के टर्म में याद रखें तो बेहतर है। टोटल का फैक्टोरियल दैट इज m प्लस n, और फिर क्या आएगा कंटेंट का फैक्टोरियल, और m और n बराबर नहीं है तो देयर इज नो नीड टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बट इन द सेकेंड केस जब m और n क्या हो जाएंगे सेम, सेकेंड केस जब हम लोग बोल रहे हैं कि m और n क्या हो जाएंगे सेम, तो इस केस में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डायरेक्ट में फैक्टोरियल के टर्म में लिखना हो तो m प्लस n फैक्टोरियल, तो दैट इज सेम एज 2n फैक्टोरियल, नहीं, क्योंकि m और n अगर सेम है तो हम लोग बोल रहे हैं कि उसको हम लोग कितना लिख देते हैं 2n फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिख सकते हैं कंटेंट, तो कंटेंट n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों का क्या है सेम। और इसको देख के फील आ रहा होगा कि इक्वल ग्रुप से nn के, तो एक बार जो सेलेक्ट हुआ होगा और रिजेक्ट हुआ होगा तो रिजेक्शन वाला जो है वो सेलेक्ट भी हुआ होगा, और जो सेलेक्ट हुआ होगा वो रिजेक्ट हुआ होगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग बोल रहे हैं क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। देख लेंगे, कुछ पूछना हो तो बताएंगे, बाकी नींद लेते लेते मजा लें, नहीं। अच्छा हो गया हो तो अपन आगे बढ़े। जैसे मान लो कि अब हम 3 ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है, और 3 ग्रुप के बाद अब जितने भी ग्रुप आए अब मेरे ख्याल से कॉमन सेंस डेवलप हो जाना चाहिए। अच्छा तो हम लोग बोले कि मान लो कि 10 टॉइज हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10, हमारे पास 10 टॉइज हैं T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 और क्या है T10। अब हमको 3 ग्रुप में इसको डिवाइड करना है। एक ग्रुप में कितनी चीजें चाहिए हमको 2, एक में कितना चाहिए 3, और एक में क्या चाहिए 5। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि 10 टॉइज को हमारे को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा तो आगे हम लोग समझदार हैं, हम उसके हिसाब से शायद कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ग्रुपिंग के पे बात कर लेते हैं कि 10 को 2 3 5 में तोड़ना है, नहीं 10 को क्या करना है 2 3 और 5 में तोड़ना है। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 10 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिया तो एक ग्रुप 2 का बन गया, और बाई रिजेक्शन किसका बन गया आपका 8 का ग्रुप। अब 8 के ग्रुप को क्या करें 3 और 5 में तोड़ दें, नहीं, तो ले 8 में से 3 सेलेक्ट कर लिया तो एक 3 का ग्रुप बन गया, और एक क्या बन गया बाई रिजेक्शन 5 का ग्रुप। तो पहले 2 का ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, उसमें 3 और 5 कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 3 5। समझ में आ गया। अब इसको निकाल के देखोगे तो आप देखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल इज गॉन। और फिर से आप इसको देख सकते हो टोटल का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ रहा है कंटेंट का, और देख सकते हो ये सारे कंटेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो इसलिए कोई भी रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देख लो एक बार। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है कि 10 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, किसी ने बोला कि नहीं सर 10 में से पहले 5 सेलेक्ट कर ले भाई 10C5, और 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, कर लो वो भी कर लो, ठीक है ना। उससे भी आप देखोगे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट सेम। तो ठीक है मेरे ख्याल से। अब मान लो कि हम लोगों ने एक और केस सोचा क्या कि मान लीजिए कि अपने पास 6 टॉइज हैं और इसको 3 ग्रुप में इक्वली डिवाइड करना है, नहीं हम लोग बोलेंगे 6 टॉइज हैं और इसको क्या करना है 3 ग्रुप में इक्वली क्या डिवाइड करना है, ठीक है। तब कोई बोले कि सर 6 में से पहले मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया तो एक ग्रुप बन गया 2 का, और रिजेक्ट क्या हो गया 4 का, नहीं। अब उस 4 का जो रिजेक्ट हुआ है उसमें हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक 2 का बन जाएगा और फिर बाई रिजेक्शन 2 का बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया ना 3 ग्रुप 2 का। तो क्या ये सही होगा? तो आप लोग पहले फिर से ध्यान रखें कि जब भी हम लोग इस तरीके से बात करेंगे तो इसलिए मैं बोलूँ कि सी के टर्म में अपन आंसर नहीं करें, नहीं तो फिर क्या गड़बड़ हो सकता है, ठीक है आपसे। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। आप बोलोगे रॉन्ग क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि मैंने 6 में से 2 सेलेक्ट किया T1 T2, नहीं, अब क्या हुआ कि बच गए 4 T3 T4 T5 T6। अब उसने 2 और सेलेक्ट कर लिया T3 T4, रिजेक्ट क्या हो गया T5 T6।
ऐसा भी तो हो सकता है कि जब पहली बार मैंने सेलेक्ट किया और T5 T6 आ गया, T1 T2 T3 T4 क्या हो गया, रिजेक्ट। फिर सेलेक्ट किया हो T1 T2 आ गया और रिजेक्ट क्या हो गया, T3 T। दिख रहा है कि सेम ग्रुप बन गया। और ऐसे कितनी बार ये पॉसिबिलिटी है, जितनी तरीके से इन तीनों को आप अरेंज कर पाओ। तो तीन को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। समझ में आएगा? आप देख सकते हो, अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं सर 3 फैक्टोरियल क्या, 3 ही तो तरीका होगा, तो करके दिखा देते हैं। इसमें क्या है, सिलेक्शन इन अपन बात करेंगे पहले तो 62, फिर क्या हो रहा होगा, सिलेक्शन इन 4C2, और फिर क्या हो रहा होगा, रिजेक्शन इन 4C2। यही तो होगा। किसी एक के कोरस्पॉन्डिंग में करके दिखा दे रहा हूँ। मान लो कि T1 T2 सेलेक्ट हो गया, फिर बचे हुए में से T3 T4 आ गया, फिर T5 T6। ऐसा हो सकता है कि पहली बार में आपने जब 2 सेलेक्ट किया तो T1 T2 आ गया, फिर जो ये रिजेक्ट हुआ तो उसमें T5 T6 सेलेक्ट हो गया और T3 T4 क्या हो गया, रिजेक्ट। देख लो ये दोनों सेम है। ये तब भी पॉसिबिलिटी है जब हम लोगों ने पहली बार में हो सकता है T3 T4 आ गया हो, फिर T1 T2 T5 T6 में T1 T2 हो गया हो, और फिर क्या हो गया हो, T5 T6। फिर से हम लोगों ने T3 T4 सेलेक्ट हो गया हो, इधर कौन सेलेक्ट हो गया हो, T5 T6। ये सब होगा, ये जो 62 4C2 लिखा है इसमें ये सारी चीजें हो रही होंगी, ठीक है ना, लेकिन ये सारी चीजें डिफरेंट नहीं है, ये सब क्या है, सेम। और फिर T1 T2, फिर से हम लोग बोलेंगे कि T5 T6 सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, T1 T2 और क्या, T3 T4। फिर से हम लोग बोले T5 T6 T3 T4 और ये क्या आ गया इधर, T1 T2। ये समझ में आ रहा है कि ये कितनी तरीके से रिपीटेशन आया, जितनी तरीके से इन तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अरेंज, यानी द नंबर ऑफ वेज विल बी व्हाट, 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? तो यानी कि हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो अब आप देख सकते हो कि आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है? इनटू क्या आएगा, 4C2 का 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो गया नहीं। तो इसका आंसर तो ये आ रहा है 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हम लोग बोले इसी में ये रिपीटेशन हर बार ऐसे जितने ग्रुप्स बन रहे होंगे सबका आ रहा होगा इसमें। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो इन 6 को 6 नहीं काउंट करना है, कितना काउंट करना है, 1। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 3 फैक्टोरियल। तो दैट विल बी, करेक्ट आंसर विल बी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कंटेंट का। और तीनों इक्वल ग्रुप को देख के खट से हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल। बाकी अब हम लोग फिर से बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अपने पास m + n + p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनको क्या करना है, हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है कंटेनिंग m, n and p थिंग्स। क्या पहला केस हम लोग बोलेंगे कि m and p जो नंबर्स हैं वो भी डिस्टिंक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं m + n, टोटल कुल ऑब्जेक्ट कितने हैं, m + n + p, कुल ऑब्जेक्ट कितने हैं, m + n + p। और ये ऑब्जेक्ट्स आपस में तो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। लेकिन जो m नंबर है, n नंबर है और जो p नंबर है, अगर हम लोग बोले पहले केस में अगर ये नंबर भी डिस्टिंक्ट है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया, चाहो तो c से लिख लो और चाहो तो डायरेक्टली क्या लिख लो, टोटल का फैक्टोरियल, मतलब m + n + p फैक्टोरियल अपॉन कंटेंट, मतलब m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और क्या, p फैक्टोरियल। दूसरा केस अगर m = n = p हो जाए, नहीं m = क्या हो जाए, n = क्या हो जाए, p, तो दोनों सबको हम n ले लेते हैं, तो टोटल का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 3n फैक्टोरियल। और फिर कंटेंट में क्या आएगा, सबके लिए क्या आएगा, n फैक्टोरियल। तो दैट कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल का क्यूब। और 3 इक्वल ग्रुप के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल। तो जरूरी नहीं है कि तीनों डिस्टिंक्ट ही हो या तीनों इक्वल ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 इक्वल हो। नहीं, जैसे मैंने अगर मान लो कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, 4 4 2, नहीं श्रेष्ठ बताइए टोटल तरीका, आंसर बताना है डायरेक्ट। 10 को 4 4 में 2 में डिवाइड करना है, 10 फैक्टोरियल अपॉन ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, 10 फैक्टोरियल टोटल, और नीचे क्या है, कंटेंट का 4 4 और 2, और 4 4 वाला क्या दिख रहा है आपको, रिपीट होता हुआ, समझ में आएगा। तो उसके रिपीटेशन हटाने के लिए किससे डिवाइड करने पड़ेंगे आपको, 2 फैक्टोरियल। तो अब 3 ग्रुप में बांटे, 4 में बांटे, 5 में बांटे, ठीक है ना, उसको आप हैंडल कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि 10 को मतलब कुछ नंबर को 10 ग्रुप में बांट रहे हो, जो 3 हैं 3 ग्रुप्स हैं उसमें कंटेंट इक्वल हो,
नहीं, जो बचे हुए 7 हैं, हो सकता है उसके कंटेंट इक्वल हो सकता है कुछ के डिस्टिंक्ट हो, तो मेरे ख्याल से उसके हिसाब से आपको फैक्टोरियल का आइडिया रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which 200 people, find the number of ways in which 200 people can be divided into, find the number of ways in which 200 people can be divided into 100 couples, 200 people can be divided into 100 couples। मान लें कि टोटल हो गया 200 फैक्टोरियल और बोला है कि दो के ग्रुप बनाने हैं, तो अब भी से आते कितने ग्रुप बनेंगे 100, तो 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा 100 टाइम्स, और 100 इक्वल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका 100 फैक्टोरियल। दो ग्रुप 100 बनेंगे तो उसको आपने घुमाया होगा तो उसके हिसाब से क्या आएगा 100 फैक्टोरियल। बाकी ठीक है, सब सही है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, 6 different books are to be distributed, 6 different books are to be distributed between राम, श्याम एंड घनश्याम। 6 different books are to be distributed between Ram, Shyam and Ghanshyam such that every child gets at least one book, such that every child gets at least one book, then find the number of ways। तो हालांकि कि सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम ग्रुपिंग करें और फिर ग्रुपिंग के बाद क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लीजिए कि 6 बुक्स हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, एक बुक तो देना ही है कम से कम। तो मान लो कि जो राम, श्याम और घनश्याम है, हमको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल मतलब कितने नंबर के बुक्स इसको मिले, कितने इसको मिले, कितने नंबर ऑफ बुक्स इसको मिले, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो देना ही है। अब 3 सरप्लस बचा, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में कि नहीं यार मैं तो एक ही को दे दूँ तीनों के तीनों, यानी उस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि एक किसी बच्चे को 4 किताबें मिली होंगी, एक को 1 मिला होगा और एक को क्या मिला होगा 1 नहीं। फिर दूसरा ऐसा केस हो सकता है कि 3 जो सरप्लस था उसको मैंने 2 और 1 में बांट दिया, तो 2 और 1 में बांटेंगे तो हम लोग बोले एक बच्चे को 3 किताब मिलेगी, एक को 2 एक को 1। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि राम को ही 3 मिलेगी, श्याम को भी मिल सकती है, उसको भी मिल सकती है। हम तो ग्रुप बना रहे हैं पहले और फिर उस ग्रुप को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा हो सकता है कि तीनों को एक सरप्लस इक्वली बढ़ जाए। तो देखिए ये 3 मोड हो सकते हैं जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कौन कौन से ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, एक तो 4 1 1 के, मतलब एक 4 का पैकेट बनेगा, एक 1 का, एक 1 का, या फिर एक 3 का पैकेट, एक 2 का, एक 1 का, या फिर लास्टली हम लोग बोले 2 के पैकेट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब फिर उसको क्या करेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो पहले तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल टोटल, कंटेंट के हिसाब से 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 2 इक्वल ग्रुप के हिसाब से क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, प्लस पहले भी ग्रुपिंग चल रही है, टोटल ग्रुप 6 फैक्टोरियल अपॉन सब डिफरेंट इस बार, और लास्ट 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तीनों इक्वल हैं तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। ये तो ग्रुप हो गया। अब जैसे मान लो कि कोई भी एक ग्रुपिंग है, जैसे 4 1 1 वाली, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज है। कैसे, जैसे 4 वाले को जो ग्रुप है वो या तो राम को दो, या श्याम को, या घनश्याम को, तो 3 तरीका है इसके लिए, तो किसी एक को दे दिया। अभी जो 1 वाला पैकेट है वो बचे हुए 2 में से किसी एक को जाएगा, तो 2 तरीका हो गया उसका। और लास्ट वाले के लिए तो जो खाली बचा हुआ बेचारा उसको दे दो, नहीं तो 3 × 2 × 1। तो अल्टीमेटली हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये हो गया आपका ग्रुपिंग, और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मल्टीप्लाई दिस बाई व्हाट 3 फैक्टर। तो ये शायद क्या आएगा 5 4 0। देख लो खेल में मजा बढ़ जाएगा। 6 बुक की जगह मान लो कि 100 बुक ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े 3 बच्चों में। करो, कर लोगे। 100 books 3 boys distribute such that each get at least 1 book। समझ में आया सवाल? कि 100 किताबों को 3 बच्चों में बांटना है, नहीं, और कम से कम हर एक बच्चे को 1 किताब तो मिले एक दे दो। अब 97 बचे हैं सरप्लस बस। अब एक बार 97 सोचो, फिर 96, फिर 95 1 92 3 4 सोचो। हाँ सर, लास्ट के जो 2 वाला ग्रुप है उसमें 3 फैक्टोरियल बेस कैसे सर, तीनों उसी। हाँ उसमें से एक ही वे होगा बस।
जैसे इसमें बुक 1 बुक 2 होगा, एक में बुक 3 बुक 4 होगा, एक बुक 5 बुक 6 होगा। तो बुक 1 बुक 2 अगर तुमने राम को दिया, इसको श्याम को दिया, इसको घनश्याम को दिया, बुक 5 बुक 6 अगर राम को दिया, बुक 1 बुक 2 अगर आपने, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ ये तो हमको सेम ही मिला है, 2 ही मिला है। नहीं, तो अनपढ़ होगा तो ऐसा बोल सकता है। बाकी अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो वो जरूर बोलेगा कि यार आई हैव गॉट 2 डिफरेंट बुक्स इन एवरी केस, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है उस पर भी कि होता है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं हाँ यार 2 ही तो किताब दी है, अब कौन सी किताब दी है वो उसको मतलब ही नहीं, उससे क्या मतलब उसको। 100 का कर लिया, अच्छा ग्रुपिंग कर लिया होगा, मल्टीप्लाई मैं कर दूँ। इसको अपन इसमें करके दिखा देते हैं, 6 के लिए ही अपन करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से उसमें समझ में आ जाएगा वैसे तो, अब उसमें 6 हो n हो कितने भी हो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं। बाकी अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, और इसको हम कितने बड़े स्केल के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब उसमें 3 सिचुएशन हो सकते थे, एक तो कि बुक और जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो ऐसे ही हो, 3 6 3 8 ऐसे, तो ग्रुप बना के कर लो। दूसरा हो सकता है कि नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हो जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स भी ज़्यादा हो जाए, बुक्स भी ज़्यादा हो जाए, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इस चीज़ को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इसको हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इन शॉर्ट इसको हम लोग कह सकते हैं पाई, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम विदाउट एनी क्या कहते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन बांट देते हैं क्या, किताबों को बच्चों में। ऐसे पहली किताब को देने के कितने रास्ते हो गए, 3, या तो राम को दे दिया, या तो श्याम को, या फिर घनश्याम को। किताबों को बांटना है, ठीक है ना, आदमियों को किताबों में नहीं देना है। तो अलग पहली किताब को देने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3, दूसरे को 3, तीसरे को 3, चौथे को 3, पाँचवें को 3, छठे को 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 की बार 6 वेज। लेकिन इसमें आपके वाले तरीके तो होंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इसमें इनवैलिड वेज भी बहुत सारे होंगे। मतलब ऐसा भी हो रहा होगा कि कोई एक बच्चे को किताब मिली ही ना हो, समझ में आया क्या। तो यानी कि हम लोग 3 की बार 6 में हम लोग बोलेंगे 3 तरह की बातें हो रही होंगी। एक तो ये हो रहा होगा कि 2 चाइल्ड को कुछ भी नहीं मिला हो, एक ही बच्चे को मिला हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले हैं। या फिर ऐसा हो रहा होगा क्या कि एक चाइल्ड को कुछ भी नहीं मिला हो और 2 चाइल्ड को मिला हो, उसमें बटा हो। या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम लोग बोलेंगे क्या, तीनों चाइल्ड को कुछ ना कुछ मिला हो। ये समझ में आ रहा है, ये जो 3 के पास 6 वेज हैं इसमें कौन कौन से तरीके होंगे। या तो हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ मिला होगा किताब, नहीं, या फिर ऐसा होगा कि एक बच्चा खाली रह गया होगा, या फिर ऐसा हो बाकी 2 बच्चों में बटा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे खाली रह गए होंगे और सारी की सारी चीज़ें एक बच्चे को मिल गई होंगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि दिस इज द टोटल केसेस। अब इसमें हम लोग को क्या हटाना चाहिए, इन दोनों को हटा देना चाहिए ना, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड हटा देंगे तो अपने आप हमारे पास थर्ड वाला आ जाएगा, और थर्ड वाला ही तो अपना क्या है आंसर। यानी कि हम लोग इसमें माइनस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस क्या कर रहे हैं पहले कि एक चाइल्ड खाली रह गया होगा कम से कम। वर्ड्स को ध्यान देंगे तभी जाके आप समझ पाएंगे, बाकी लिखते रहे जिंदगी में कुछ ना होने वाला आपका। तो हम लोग लेंगे कि हम लोग अभी क्या है कि सबसे पहले हटाते हैं कौन से केसेस जिसमें कम से कम एक चाइल्ड खाली रहेगा। तो एक चाइल्ड को खाली कर देते हैं, कितनी तरीके से खाली कर सकते हैं, 3C1, नहीं, किसी एक चाइल्ड को हम लोगों ने क्या कर दिया, खाली। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो किताबें हैं वो बचे हुए 2 बच्चों में बांट देते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो अगर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अगर आप बांटते हो तो कैसे बांट सकते हो, सोचो। 6 किताबें और कितने बच्चे बच गए, 2, 6 किताबें और 2 बच्चे। तो पहली किताब उन दोनों में से किसी को, दूसरी किताब दोनों बच्चों को, फिर 2 2 2 2 कितना आएगा, 2 की पावर 6। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बता सकते हो। लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि इसमें वो तरीके तो हट गए जिसमें एक बच्चा खाली था, इसमें कुछ ऐसे भी तरीके हटे होंगे जिसमें 2 बच्चा खाली होगा। नहीं फील आया। 3C1 से तो हमने एक खाली कर दिया, मान लो कि राम खाली हो गया। अब सारी किताबें हमने श्याम घनश्याम में बांट दी, लेकिन विदाउट रेस्ट्रिक्शन बांटी है। विदाउट रेस्ट्रिक्शन में क्या हो रहा होगा कि कुछ केसेस तो ऐसे भी होंगे जिसमें दोनों बच्चों में किताब बटी होगी, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें एक ही बच्चे को सारी किताब मिल गई होगी। यानी उस केस में कितने बच्चे खाली हो गए होंगे, 2। नहीं समझ में आया। तो हम लोगों ने इसमें क्या घटाया, सबसे पहले कि एक बच्चा खाली होने वाला जो केस था ये वाला, ये तो कंप्लीट घटा दिया मैंने। अब तुम लोगों को लग रहा है 2 बच्चा खाली होने वाला भी केस घट गया,
लेकिन माई पॉइंट इज कि घट तो गया, कितना घटा वो भी तो सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा घट गया हो, कहीं ऐसा ना हो कि कम घट गया हो। घटा है ये तो पता चल गया, लेकिन कितना घटा और कितना घटाना था ये तो सोचना पड़ेगा ना। कितना घटाना था कि 2 बच्चा खाली और सारी किताबें एक को मिले, तो 3 ही केस तो बने, नहीं समझ में आया। लेकिन इसमें कितना घटा है, 6 केस। 3 C1 से तो 1 खाली हो गया। अब क्या है कि जब सारी किताबों को इन बच्चों में बांट रहोगे तो एक केस इसमें होगा, श्याम भी खाली रहा होगा, और एक केस ऐसा होगा जिसमें घनश्याम भी खाली रहा होगा। तो राम को पकड़ने के 3 वेज और इन दोनों को खाली करने के 2 वेज, तो टोटल कितने तरीके घटा दिए तुमने, 6। और जबकि घटाना कितना था, 3। यानी कि अब क्या करना पड़ेगा, ऐड। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, कि एक्सक्लूड कर रहे हैं फिर इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने 3 के लिए हम लोग बात करें। तो प्लस हम लोग क्या करें, जो केसेस हमको एक्चुअली घटाने थे उसको क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे उतने ही टाइम्स। समझ में आ रहा है, उतने ही टाइम्स क्यों, क्योंकि हमको कौन से केसेस घटाने थे कि जिसमें 2 बच्चा खाली और 1 को मिला होगा, तो वो कितने केस घटाने थे, 3। लेकिन वो चीज यहाँ पे कितनी बार घट चुकी है, 6 बार। कितनी बार घट चुकी है, 6 बार। तो यानी 3 बार क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 बच्चा खाली मतलब 3C2 खाली कर दिया, और सारी की सारी किताबें एक बच्चे को दे रहे हैं, तो दैट इज 1 की पावर क्या हो जाएगा, 6। अरे पहला किताब, दूसरा किताब, तीसरा किताब एक ही तरीके से दे रहे हो ना, तो एक 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 कितनी बार आ जाएगा, 6 बार। या 1 लिख लो। नहीं समझ में आए तो बताओ। जो 6 है उसकी जगह 100 कर दो, तो अपने आप क्या आ जाएगा, 3 की पावर 100 माइनस 3C1 इंटू 2 की पावर 100 और प्लस क्या हो जाएगा, 3C2। नहीं समझ में आया तो देख लो, बाकी एक बार और सोच के देखना खुद से क्या कहा।